जी दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से अपना YouTube चैनल चैन क्लासेज में आपका स्वागत किया जाता है। आज हम लोग बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने की तरीकों को सीखेंगे। यह जो तरीका है बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकेंडों में आपके बड़े बड़े जो डिजिट अंक दिए रहते हैं उनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम आप एक से मतलब संख्याओं का वर्ग निकालें, वर्ग लिखे गया है। और देखिए एस जो साइड है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, मतलब क्वेश्चन में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, ऐसी जो संख्या होंगी उसी को परफेक्ट नंबर मतलब उसी स्क्वायर रूट उसी संख्याएं के आप देखेंगे हम आसानी से वर्गमूल निकल जाएगा। जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, मतलब वह परफेक्ट नंबर होते हैं। अब इसी के सहायता से हम बहुत ही आसानी से आपको वर्गमूल निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे, जो आपको बहुत ही आसानी से कम समय में बड़े से बड़े अंक का आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए हम पहला देखा जाए रूट 6724। इसका हम लोग वर्गमूल निकालना है, रूट में है, इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम कहें वर्गमूल निकालते हैं तो दाईं तरफ से दो डिजिट का पेयर बनाते हैं, बना दिए। हम इसका इकाई का अंक देखते हैं, क्या है, 4 है। तो देखिए 4 जब होगा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन इसका यूनिट डिजिट 4 है तो 2 और 8 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तब 4 होगा और 8 का वर्ग करेंगे 64 होगा। देखिए ये क्यों लिखा गया आप सोचते होंगे, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा और 8 का वर्ग करेंगे तब भी यूनिट डिजिट हमारा क्या मिला, 4 मिला। 5 का करेंगे 25 तब भी मिलेगा 36, 4 का वर्ग करेंगे 16 तब भी 6 मिलेगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 तभी 6 मिलेगा। ये उसका यूनिट डिजिट है, इसका जब हम वर्ग करेंगे ये मिलेगा। तो सेम देखिए मिला कि नहीं। तो आप 4 किस में हो सकता है, 2 में और 8 में, मतलब 2 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे तभी मिलेगा। इतना तो करेक्ट आ रहा है। अब हमारा बचा 67। अब आपको ध्यान देना है कि 67 इस साड़ी में आइए, 67 इसी बीच में पड़ेगा ना, इसी बीच में पड़ेगा ना, तो हम पहला इसी बीच में पड़ता है, इसी को ऊपर वाला लेते हैं, मतलब 64 और 81 के बीच में पड़ेगा तो हम 8 लिखते हैं। 8 2 फिर 8 है, फिर 8 है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा हमारा होगा, कि 82 होगा इस संख्या का वर्गमूल कि 88 होगा। तो हम यह देखते हैं कि हमारा जो 67 जो संख्या है 64 के पास है कि 81 के पास है, किसके करीब में है, 64 के पास है कि ऊपर वाले के पास, 8 वाले के पास है कि 9 वाले के पास है। हम देखेंगे जो 67 है किसके करीब में है, 64 के पास है कि 81। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाले के करीब में, 64 के पास है ना, तो इसलिए हमारा ऊपर वाला इसका वर्गमूल कितना होगा, 82। समझ में आया। अभी एक उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार यह है वर्गमूल निकालने का। अगला क्वेश्चन देखिए 9025, इसका निकालना है। हम कहें दाहिने तरफ से 2 अंक का पेयर बनाया जा रहा है। अब देखिए यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखिए 5 है, 5 के लिए क्या होगा, 5 होगा, ओनली 5 है, ठीक है। अब तो हो गया, अब तो कुछ दिक्कत नहीं है। 90 देखिए 90 इसी के बीच में पड़ेगा ना 90। तो हम कहें जब 90 ऊपर वाला लेते ऊपर वाला क्या है 9,
9, 2 अंक रहता था तो हम लेते थे, यहाँ 1 अंक मिल गया 95। कोई दिक्कत किसी को? आसान है। अब अगला देखिए उदाहरण के द्वारा 56, 25। इस क्वेश्चन को हल करने के पहले हम क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखेंगे। 2-2 के पेयर बनाएं, यूनिट डिजिट देखें। 5, ये भी देखिए 5 है तो 2 नहीं होगा, 5 में सिर्फ 5 है तो आपको दिक्कत नहीं है 5 वाले में, 5 हो गया। 56 देखिए, देखिए 56, 49 और 64 के बीच पड़ेगा, ऊपर वाला लेंगे 7 हो गया, ये 5 हो गया, 75 आंसर। बहुत ही शानदार। आप लोग को बताएंगे निकालने का तरीका, समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ सेकेंडों में आप उत्तर दे रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 14884 का। आपको मानो कितना भी बड़ा रहे, आप धैर्य मत हारिए कि बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है। जो हमारा बेस, जो हम जिस ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं उसके बेस को पकड़ते चलें तो बड़ी से बड़ी डिजिट का हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ पेयर बनाइए 2 का। ठीक, इधर देखिए, इधर का 2 का होगा, इधर अंक मिलेगा तो हम कर लेते हैं। अब सोचते होंगे 3 डिजिट, पूरा डिजिट ले लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 है। 4 देखिए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, हमारा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो क्या हो जाएगा 2 और 8, इकाई का अंक 2 और 8 होगा। करेक्ट। अब देखिए 148 कहां पड़ेगा, देख लीजिए। 144 के बाद क्या पड़ेगा, इसी में पड़ेगा ना। 144 169 के बीच में 148, हम ऊपर वाला लेते हैं। 12 ले लिए, उसके बाद 22, 2 लिखिए, फिर 12 हो गया, फिर इसके बाद 8 लिखिए। अब प्रश्न उठता है यह होगा कि यह होगा, तो 148 144 ऊपर वाले के पास है कि नीचे वाले के पास, किसके पास एकदम समीप में है? तो 144 और 169 किसके समीप में है? तो 148 जो है 144 के समीप है, ऊपर वाले समीप है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या होगा? 122 होगा। राइट। आप थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान में रखिए तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे प्रश्न, बहुत बड़े बड़े डिजिट का आप सेकेंडों में, 5 सेकेंड में, 6 सेकेंड में आप तुरंत उसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, अब इस संख्या का आपका रूट स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर बाएं तरफ से 2 का। अब देखिए यूनिट डिजिट 5 है तो 5 पे आप लिख देंगे 1 ही होगा। ठीक। अब देखिए 5 है, 5 तो लिख दिए। 506 484 और 529 के बीच में 506 पड़ेगा, ऊपर वाला लिख दीजिए 22। 225 इसका आंसर होगा। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए आप प्रश्न से संतुष्ट होंगे, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना। एक बार फिर से देख लीजिए, यूनिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9, मतलब ये अगर यूनिट डिजिट है तभी वो संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसी संख्या का वर्गमूल निकल सकता है जिसका इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। हम 2 का पेयर बनाते हैं दाएं तरफ से। अब यूनिट डिजिट हम क्वेश्चन का देखते हैं, 1 है तो 1 और 9,
लिखेंगे। उसके बाद जो बची हुई संख्या 2 के पेयर के बाद जो बची हुई संख्या है उस संख्या को इस सारणी में मान देखते हैं किसके पास है, किसके बीच में है। जिसके बीच में उसके ऊपर वाला लिखते हैं। फिर उस मान को देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर वाले के करीब में, पास में है कि नीचे वाले के पास में है। अगर ऊपर वाले पास है तो ऊपर वाले संख्या को कर देते हैं, अगर नीचे वाले संख्या के पास है तो नीचे वाले संख्या को वर्गमूल हम मान लेते हैं। इस तरह आप लोगों को हम बहुत ही कम समय में वर्गमूल आप लोग को निकालना सिखा दिए। अब मान लीजिए वर्गमूल इस प्रकार के आप तो समझ गए होंगे। अगर नॉन परफेक्ट नंबर रहे तब हम उसका वर्गमूल किस प्रकार निकालेंगे। आइए नॉन परफेक्ट नंबर का हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। सूत्र क्या होता है बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x प्लस माइनस वाई अंडर रूट एक्स अगर प्लस माइनस वाई 2 इंटू रूट एक्स। देखिए कुछ ऐसे संख्याएं हैं जिनका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, मतलब दशमलव में निकाला जाता है। वो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा स्क्वायर रूट के बारे से हम नॉन परफेक्ट नंबर का देखा जाएगा कि किस प्रकार उसका हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोग 10 का निकाल लीजिए। कोई पूछ दे रूट 10 का मान बताइए तो आप सोचेंगे हम तो पढ़ा क्वेश्चन का यूनिट ये 0, तो 0 नहीं था उसमें 1 4, तो हम कहें ना तो इसका वर्गमूल प्योर वर्गमूल जो नहीं है बल्कि दशमलव में हम निकालने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक, हम इसको किस प्रकार लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम रूट 10 को ऐसे 2 पार्ट में विभाजित करेंगे कि 10 के पास जो संख्या मतलब ऐसी संख्या हो जिसका रूट स्क्वायर निकाला जा सके, मतलब उसका वर्गमूल हम आसानी से निकालें। 10 के पास 9 होगा, बताइए 9 होगा ना, 9 का वर्गमूल निकल जा सकता है ना। तो x हम इसलिए लेते हैं क्योंकि रूट x उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। अब इसका कर दीजिए रूट 9 प्लस 1 2 अपान रूट x रूट 9 अर्थात 3 प्लस 1 2 करीब 9 का हो जाएगा 3 प्लस 1/6 अर्थात 3 हो गया। 1 में 6 का भाग करेंगे, ठीक 3.1 हो गया। 3 हो गया आपका, इसमें भाग करेंगे 10 होगा, 6 एक बार जाएगा, ठीक। उसके बाद 3.16 मतलब नियर अबाउट यहां तक का मान प्राप्त किया जाएगा। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं है, आप बेस को समझ जाएंगे एक बार तो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपका 11 मिल जाए तो 11 को नियर अबाउट जिसके नियर कौन सी संख्या वर्गमूल निकाल सकते हैं 9 प्लस 2। अब डायरेक्ट चलिए 9 का वर्गमूल उस संख्या का 3 हो गया प्लस 2 हो गया, इसका 2 गुना 2 इंटू रूट एक्स, इसका 2 गुना 3 का 2 गुना 6, ठीक 2 से 1 काटिए 2 3 6 काट दीजिए, आ गया 3 प्लस 1/3 अर्थात 3 हो गया। 1 में 3 का भाग कर दीजिए 3 3 3 मतलब सम इसके मतलब आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा। कड़ी में 11 का मान 3.333 ऐसे आएगा। बहुत ही आसान है निकालने की तरीका जो है। आप आगे भी देख लीजिए उदाहरण, कई उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट हो जाएगा।
ले लीजिए बड़ी संख्या कोई, ले लीजिए कोई बड़ी सी संख्या 445 ले लीजिए। अब आपको इसको निकालना है तो हम देखेंगे 445 को दो भागों में तोड़िए, ठीक, कि कौन सी संख्या का वर्ग इसके करीब में है। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 441 प्लस 4 होगा ना। 441 का वर्गमूल 21 प्लस 4। 21 में हम कितने का 21 आया ना, 21 को दूना कर दीजिए 42। अब देखिए 21 हो गया, प्लस है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव होगा, अब भाग नहीं जाएगा, 040 होगा, 0 फिर 9, 21.09 के लगभग में इसका मान आएगा। अब आगे चलिए ऐसे ही और देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया जाए 265, अभी हम मिटा दिए नहीं तो वहां तो आपको दिखाते 265, ऐसे 265 के समीप मतलब कोई संख्या लीजिए, जैसे 61, 62, 63, 64, ऐसे लीजिए किसका वर्गमूल निकल जाए। तो आप जानते हैं 256 होगा ना, किसका है? 16 का। 56 में कितना जोड़ दें कि 65 हो जाए? 9 जोड़ दीजिए, होगा आसानी से। अब किसका वर्गमूल हो गया? 16 का, प्लस 9 हो गया बटे 256 का 16, 16 गुना कर दीजिए 32, 16 हो गया। अब 9 में 32 का भाग करेंगे 0.28, बस निकल गया।